और आखिरकार 4 जुलाई 1776 को जनरल जॉर्ज वाशिंगटन की लीडरशिप में अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में, जिसे यूएसए और यूएस भी कहा जाता है। यूएसए एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है। इसमें 50 स्टेट्स मौजूद हैं। ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंट्री है अपने एरिया और लैंड के हिसाब से। इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ में कनाडा का बॉर्डर लगता है और साउथ में मैक्सिको का बॉर्डर लगता है, और समंदर की साइड से रशिया, क्यूबा और बहामास के बॉर्डर लगते हैं। इसके टोटल एरिया 98,33,516 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की तीसरी बड़ी कंट्री बनाता है। इसकी पॉपुलेशन 33 करोड़ 24 लाख के करीब है। इसकी कैपिटल सिटी वाशिंगटन डीसी है और इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन न्यूयॉर्क सिटी में रहती है, अराउंड 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी को इसका फाइनेंशियल सेंटर भी माना जाता है। अब अगर इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो मार्च 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक $351 बिलियन की इंपोर्ट की थी यूएसए ने, और एक्सपोर्ट $241 बिलियन की थी, यानी $110 बिलियन का करंट अकाउंट डिफिसिट हुआ है मार्च 2022 में। इसके अलावा अगर इसकी लिटरेसी रेट की बात करें तो वो 79% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर इसके जंगी हथियारों की बात करें तो इसके पास 5,550 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 22 लाख से ज़्यादा मिलिट्री सोल्जर्स हैं, 68 सब मेरीन्स हैं, 6,612 टैंक्स हैं, 910 हेलीकॉप्टर्स हैं और 13,247 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। अगर दुनिया के 10 अमीर लोगों की बात करें तो वो यूएसए में ही मौजूद हैं, जिनमें एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, वॉरेन बफेट, बर्नार्ड आर्नल्ड, लैरी एलिसन और लैरी पेज शामिल हैं। इसके अलावा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें तो वो भी अमेरिका में ही मौजूद हैं, जिनमें मैकडॉनल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, अमेज़ॉन, यूट्यूब और केएफसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल हैं। अगर इसकी करेंसी की बात करें तो वो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में ही किया जाता है। इससे पहले ये काम गोल्ड में किया जाता था। इसके अलावा अगर ओलंपिक्स की बात करें तो उसमें भी अमेरिका का पहला नंबर है। इसके पास तकरीबन 2,980 ओलंपिक्स के मेडल मौजूद हैं। अगर जीडीपी की बात करें तो उसमें भी यूएसए ने सबको पीछे छोड़ दिया है। आज अमेरिका की जीडीपी $20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। यही वजह है कि आज ये मुल्क सुपर पावर बन चुका है। अगर अमेरिका की हिस्ट्री की बात करें तो ये तकरीबन 1000 साल पुरानी है, जब नॉर्ड्स ने नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे एरियाज़ को दरियाफ्त किया, जिनमें ग्रीनलैंड, न्यूफाउंडलैंड और नॉर्थ अटलांटिक के बहुत से एरियाज़ शामिल हैं। इसके बाद 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान यूरोप से बहुत सारे लोग अमेरिका में आके बसे, जिनमें स्पेन, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ शामिल हैं। 1492 से 1504 के दरमियान क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, जो कि एक इटालियन एक्सप्लोरर था। उन्होंने अमेरिकन्स पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए और उन्हें ग़ुलाम भी बना लिया जाता था। 1765 में ब्रिटेन ने अमेरिका में मौजूद 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ पर डायरेक्ट टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए। इसे स्टैम्प एक्ट 1765 कहा जाता है। इस एक्ट के मुताबिक अमेरिका में जो भी चीज़ें प्रिंट की जाएंगी, जैसे न्यूज़पेपर, प्लेइंग कार्ड्स, मैगजीन्स वगैरह, उन्हें सब स्टैम्प पेपर पर प्रिंट किया जाएगा और जिन पर रेवेन्यू स्टैम्प भी लगी होगी। और ये स्टैम्प पेपर लंदन से प्रिंट होके आएंगे, जिनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पत्ती के ऊपर भी टैक्सेस लगाए, जिन्हें अमेरिकन्स ने सख्ती से रिजेक्ट कर दिया, जिसे बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बरतानिया हर तरह से अमेरिका पे काबिज़ होना चाहता था, लेकिन कुछ वक्त बाद उसका ये ख्वाब मिट्टी में मिल गया। 1775 से 1783 के दरमियान अमेरिका में एक रेवोल्यूशनरी वॉर छिड़ गई, जो कि बरतानिया से आज़ादी के ख़िलाफ़ थी। इस मकसद के लिए अमेरिका में मौजूद 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ वजूद में आईं और आखिरकार 4 जुलाई 1776 को जनरल जॉर्ज वाशिंगटन की लीडरशिप में अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड न्यू हेमिस्फीयर में 44 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक फ़िक्स करेंसी एक्सचेंज रेट को मुतारिफ़ कराना था, जिसके तहत डॉलर को एक सेंट्रल करेंसी बना दिया गया और हर कंट्री की करेंसी का एक फ़िक्स रेट बना दिया गया डॉलर के मुकाबले में। इसके अलावा उन्होंने गोल्ड को भी यूएस डॉलर से एक्सचेंज करने का फ़ैसला किया।
कई लोगों का ये ख्याल था कि अगर डॉलर की वैल्यू फ्यूचर में गिर गई तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है और गोल्ड भी उनके हाथ से चला जाएगा। इसलिए 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन ने यह अनाउंस किया कि गवर्नमेंट अब मज़ीद गोल्ड को एक्सचेंज नहीं करेगी यूएस डॉलर के साथ। ये सिस्टम तो फेल हो गया, लेकिन अब लोगों को डॉलर्स की ज़रूरत थी इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक का क़याम वजूद में आया ताकि उन कंट्रीज़ को सपोर्ट किया जा सके जिनके साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक आज भी प्रेजेंट है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि पुअर कंट्रीज़ को फाइनेंशियली स्टेबल करना, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना और इस दुनिया से गुर्बत का ख़ात्मा करना है। 20वीं सदी के आगाज़ से ही अमेरिका एक इंडस्ट्रियल पावर बनने लगा और बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार का आगाज़ हुआ। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ लगीं और बहुत बड़े पैमाने पर वर्कर्स और फार्मर्स अमेरिका माइग्रेट करके आए। पूरा रेलवे नेटवर्क बनाया गया, बहुत से कुदरती ज़खायर को दरियाफ्त किया और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगीं। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिए, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख के करीब लोग मारे गए। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान अमेरिका के सामने जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, इसलिए अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों यानी नागासाकी और हिरोशिमा को तबाह कर दिया, जिसके बाद जापान अमेरिका के सामने सरेंडर करने पर मजबूर हो गया। सोवियत यूनियन 15 स्टेट्स की एक यूनियन थी जो 30 दिसंबर 1922 को इस्टेब्लिश हुई, जिसे मॉस्को से ऑपरेट किया जाता था, जो कि आज रशिया में मौजूद है। जो कंट्रीज़ उस टाइम इसमें शामिल थीं उसमें आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोविया, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। 1990 में इसकी GDP $2.7 ट्रिलियन थी। इसी वजह से यह मुल्क इतनी बड़ी सुपर पावर था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से इसे 1991 में डिसॉल्व कर दिया गया, जिसके बाद अमेरिका ही पूरी दुनिया में एक सुपर पावर रह गया।